सरकार की संस्था है एनसीएफबी, जिसका बैनर लगा हुआ, इसकी तरफ से मीटिंग की जा रही है। मीटिंग का नाम है वित्तीय साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम। वित्तीय साक्षरता मतलब वित्त का मतलब होता है पैसा, तो शुरू से आखिर तक पैसे की बात होगी, लेकिन ना कोई पैसा मैं आपको दूंगा ना कोई पैसा आपसे लूंगा। बहुत सारी चीजें बताएंगे, बहुत सारी चीजें पूछेंगे। पूरा कार्यक्रम हंसी मजाक के साथ चलेगा। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना हम किसी को जानते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हंसी मजाक से कार्यक्रम क्यों करते हैं, जिससे कि आप लोगों को याद रहे। दुखी वाली चीजें सब भूल जाना चाहते हैं, हंसी वाली सब चीजें याद रखना चाहते हैं। गलत तो सही है जी। तो इसलिए हंसी मजाक से कार्यक्रम चलेगा पूरा। तो हम कुछ बताने से पहले हम कुछ जानना चाहते हैं आप लोगों से। आपको क्या क्या पता, उसके आगे का बताएं या शुरू से बताएं, कहाँ से बताएं, ठीक है। शुरू करें। हम लोगों को जिंदा रहने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? हवा और पानी के अलावा। सही है, सही है, सही है, लेकिन क्या चाहिए? रोटी चाहिए, खाना चाहिए और क्या चाहिए? ये खा के नहीं है, बाकी सब खा के नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता। रोटी चाहिए, रोटी चाहिए। अभी 4-5 लोगों को चाहिए, बाकी सब तुम कुछ भी बोलते रहो, हमको मतलब चाहिए। रोटी के बाद कपड़ा, रोटी कपड़ा। और वो कौन सी फिल्म थी? रोटी कपड़ा और मकान। मकान, हाँ। ये तो ये बोली, ये रात में 11 बजे आती थी, तब देखती थी। अरे लो, ये तो गड़बड़ बात है, सबने देखी होगी, वैसे बहुत बार आई होगी। रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन उससे पहले एक चीज और चाहिए। पैसा। रोटी कैसे आती है? पैसे से। कपड़ा, पैसे, पैसे, मकान, पैसा। तो पहले क्या चाहिए? पैसा। पैसा। जब हम पैसे की बात करते हैं तो यहाँ जितने भी लोग बैठे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है कि किसके 2 बीघे खेत हैं, किसके 200 बीघे। हमें मान के चल रहा है सबके गेहूं आज उठे और कल सुबह सबके हाथ में 10-10 हजार रुपए मान के चल रहे हैं। फिर 15 लाख की तरह हमसे मांगने लगो, भाई आप 10 हजार बोले हो। मान के चल रहे हैं अगर कल सुबह आपके हाथ में 10 हजार रुपए हो, तो आज सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि 10 हजार आते हम क्या करेंगे? बड़ा सख्त सवाल। ये सोच रही हैं हम तो साड़ी लेके आएंगे, है नहीं? कोई सोच रहा है पेट के लिए, मतलब खाने पीने का सामान लेके आएंगे। चलो, ये खाने पीने का सामान लेके आएंगे। आप क्या करोगी? हम बाल का कपड़ा ले आएंगे सब, क्योंकि बड़े बूढ़े जो आते हैं उन्हें बच्चों नाती नतों से ज्यादा प्यार हो जाता है नहीं? मतलब इतने सब लोग बैठे हैं, कोई कुछ लाएगा, कोई कुछ लाएगा। लेकिन अब जो बात मैं बता रहा हूँ, आपके अगर कल सुबह 10 हजार रुपए आपके हाथ में आने वाले हो, तो इस समय आपके दिमाग में सबसे पहले जो चीज आएगी कि राशन लाना है, पानी लाना है, कपड़ा लाना है, कुछ लाना है। सबसे पहले आपके दिमाग में जो चीज आती है, जो मैं बता रहा हूँ, अगर वो नहीं आ रही हो तो बताना। जैसे ही आपको पता लगे कल सुबह 10 हजार हमारे हाथ में आएंगे, आज सबसे पहले दिमाग में आती है कि इसमें से कुछ पैसा बचा लेंगे। गलत है, सही है? क्या आती है दिमाग में? सबसे पहले ये आती है, इसमें से ना पैसा बचा लेंगे और ये काम करना, ये काम करना। लेकिन क्या हम पैसा बचा पाते हैं? नहीं बचा पाते। क्यों नहीं बचा पाते? चलो बताते हैं क्यों नहीं बचा पाते। क्या नाम है आपका? हमें सुनाई नहीं देगा, ऊंचा सुनते हैं ना भाई। मायका कहाँ है आपका? बिचराए के पास में बैठे हैं। हम गए, हम सिरौली जाते थे। अब सुनना ध्यान से, इनको मायके जाना है। इन्होंने सोचा मैं मायके जाना है, कब पहुंचेगी मायके पता नहीं कब और क्यों, क्योंकि केवल सोच रही मायके जाना है। लेकिन अगर इन्होंने ये सोचा कि हमें मायके कल जाना, तो क्या होगा? अभी से लड़के बुलाएंगे, लल्ला मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाना है, हवा सही ना हो सही करवा ले, कोई गड़बड़ है तो सही करवा ले अभी, क्योंकि कल सुबह जाऊंगा 6 बजे। मायके के नाम से देखो सब लेडीज के चेहरे मुस्कुराना है ना। और ये तो मायके में बैठी, तुम क्या कर रही हो? तुम तो घर में ही हो अपने। तो ये सोच रही हैं कब पहुंचेंगी पता नहीं। लेकिन अगर इन्होंने सोचा कल जाना, तो आज से ही इन्होंने सोचा मोटरसाइकिल सही करवा लें। नहीं तो लल्ला एक काम करिए, तो कुंवर गांव तक हमें छोड़ दिए मोटरसाइकिल से, वहां से हम बस से चले जाएंगे या कुछ और सवारी से चले जाएंगे, टेम्पो से चले जाएंगे। कल जाना है तो आज से हमने सब प्लानिंग कर ली। लेकिन हमने जो बचत करनी है, बच्चे बाहर हो जाओ, बच्चे बाहर, हमें जो बचत करनी है उसके बारे में हमने सोचा ही नहीं कि कितना बचाना है। तो क्या हुआ? कुछ नहीं।
अगर हमारे पास 10,000 रुपए आने वाले हो और हम सोचें कि हमें 2,000 बचाने हैं, तो हो सकता है 2,000 ना बचे, 1,500 बचे। गलत तो नहीं है? बच जाएंगे। तो सबसे बड़ी कमी हम क्या करते हैं कि हम ये सोचते ही नहीं कि बचाना कितना है, तो बचाएंगे कहां से। अब कभी भी आपके पास पैसा आने वाला हो या आगे आ जाए हाथ में, तो सबसे पहले क्या करना है कि भाई 10,000 आए हैं, इसमें से इतना हम बचा के रख ले रहे हैं, फिर बाकी काम करेंगे। तो आपका पैसा जरूर बच जाएगा। हम अपनी जेब में बहुत कम पैसा रखते हैं। क्यों? आज हमारी जेब में 500 हो तो और 10,000 हो तो वो एक सप्ताह में खर्च हो ही जाती है। 10,000 होंगे तो उस हिसाब से खर्च होते हैं, 500 होंगे तो उस हिसाब से खर्च होते हैं। तो हम बहुत कम रखते हैं अपनी जेब में पैसा। ठीक है। अब बात आ रही है बचत की। तो आज हमारे पास 100 रुपए हैं, हमने खर्च कर दिए। नहीं खर्च करके हमने वो बचाए, 100 रुपए इकट्ठा करके हमने 1 लाख कर लिए। 1 लाख रुपए का हम क्या करेंगे? खर्च। तो 100 ही क्यों ना खर्च कर लें हम? 1 लाख इकट्ठे क्यों करने? बचाना क्यों पैसा? पैसा क्यों बचाना चाहिए हमें? बताओ, आप बताओ। बड़ी वीडियो आप बताओ। पैसे का सीधा सा कहना ये है, आज आप मुझे बचाइए, कल मैं आपको जब जरूरत होती है। तो कोरोना टाइम में सबने देखा कुछ भी काम नहीं आया, इवन पैसा भी काम नहीं आया, लेकिन पैसा बहुत काम आया उस समय। जिस समय गैस जो ऑक्सीजन का सिलेंडर जो नॉर्मली 700-800 रुपए का मिल जाता था, वो 5,000-10,000 का मिल रहा था। लोगों ने पैसा बचा हुआ तो उन्होंने लिया। तो पैसा बचाना बहुत जरूरी चीज है। अब हमने समझ लिया बचाना चाहिए। क्यों बचाना चाहिए? बचाने के बाद क्या करना चाहिए? पैसा जो आपने बचा के रखा उसका क्या करो? पता है नहीं क्या करें? जो आपने पैसा बचा के रखा है, सुन लो ध्यान से, जो पैसा आपने बचा के रखा है वो पैसा लाके हमें दे दो। सही है नहीं? सही है। हम ले आओ जो मलैया में गाड़ के रखा 5 लाख ये करे। अरे तो एक बात सुनो, हमने कहा हमें दे दो, बोले हाँ ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, ये खुद ही ऐसे कर रही थी, हमने तो नहीं कही कि आप हमें दो। हमने तो बताया कि आप जो पैसा बचा के रखा हमें दे दो। ये बोले हाँ। और जिनने आपने हाँ नहीं किया, हमने आपसे कहा नहीं कहा, इनने कहा हाँ ठीक है। तो तभी तो हमने कहा कि जो 5 लाख गाड़ के रखे ले आओ। अच्छा, हमने आपको पहले बोला हमें नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आपने जो पैसा बचा के रखा है घर के खर्च के लिए 100, 200, 500, 1000 जो चाहिए हो वो रखिए। बाकी पैसा आप अपने बचत खाते में, सबका बचत बैंक में खाता है। बैंक में पैसा जमा करने का फायदा क्या है? हमारे पास रखा है तो बैंक में रखा है तो क्या आंसर है? क्या घर में तो खर्च हो ही जाएगा। घर में आज आप 10,000 रुपए रख दो, 1 साल बाद जब आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। क्यों? और खाते में होंगे तो नहीं, टाइम से नहीं। तो ये होता है जैसे इन मैडम को जरूरत पड़ रही रात में 1,000 रुपए की, ये गई इनके पास की चाची हमें 5,000 रुपए की चाहिए, 5,000 रुपए चाहिए। इनके पास आज ही गेहूं बिके थे, इसलिए इनके पास 1 लाख रुपए घर में रखे। लेकिन इनको पता है कि इनके पास ना घर है, दूसरे की जमीन में मड़िया डाल के रह रही है। सुन लेना ध्यान से, हमें मतलब ही नहीं क्या है क्या नहीं, ना कोई खेत है, ना कोई गाय भैंस है, ना बैंक में खाता है इनका। तो ये क्या कहेंगी? अरे लल्ली कहाँ पैसा रखा है, जितना पैसा आता है उससे ज्यादा तो चला जाता है। 100-200 पड़े होंगे तो एक काम करो जो 500 ले जाओ। क्यों? अब 500 इनके चले गए, वापस नहीं मिले, कोई असर नहीं। क्यों नहीं दे रही इनको पैसा? क्योंकि इन्हें पता नहीं है वापस कैसे देंगी। लेकिन अगर इनको ये पता है कि इनके पास एक मकान है, 2 घेर है, 20-25 बीघे जमीन भी है और बैंक में भी 1-8 लाख रुपए रहता है इनका, तो क्या कहेंगे? अरे लल्ली 10,000 ना 20,000 ले जा, हो सकता है रात में जरूरत पड़ जाए बाई चांस ज्यादा की, तो कहाँ बताई तो कहाँ आएगी? तो 20,000 ले जा और एक काम कर, और जरूरत हो तो फोन कर दिए, मैं लला के भिजवा दूंगी। 1 लाख रुपए रखा आज ही गेहूं बिके, तभी सब बात बता देंगे इनको। क्यों? इनको किसने बचाया? फिर इन्होंने नहीं बचाया, इनको बचाया